देखो प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है। पहला है एंटीवायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस क्या होता है? एंटी का मतलब है किसी भी वर्ड के पहले एंटी लिख देते हो तो वो बन जाता है ऑपोजिट। सोचो ये एंटी के पास में मैं हीरो लिख रही हूं, क्या हो जाएगा? एंटी हीरो का मतलब है विलन, है ना? सो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। सो वैसे ही एंटी वायरस का मतलब क्या है? वायरस को जो हटाता है उसे कहते हैं एंटी वायरस। सो ये एंटीवायरस क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ओके, सो ये क्या करेगा? हम लोगों को ये प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे वायरस इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम पे, वैसे ही एंटीवायरस प्रोग्राम को हमें सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ढूंढेगा वायरस है या नहीं सिस्टम के अंदर। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। इसका मतलब है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, हर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आएंगे, क्योंकि वायरस तो अलग अलग का प्रोग्रामिंग हर एक दिन नया नया आ चुका है ना? हर एक दिन तो मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरस प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड। ये तो लोग ही बनाते हैं। People only create these programs to destruct other computers, okay? So क्या करते हैं लोग? इतना सारा वायरस क्रिएट करते हैं, सो एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है। सोचो कि एंटीवायरस ओल्ड वर्जन में ही बैठ जाएगा तो इसे पता भी नहीं चलेगा कि वो वायरस अंदर आ गया है नहीं। ओके, सो इसलिए क्या जरूरत है? आपको सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखना जरूरत है। ओके, ये एंटीवायरस में और क्या क्या है? एंटीवायरस तो हमें जो बहुत ही पॉपुलर है, मैकफी, ओके, नॉर्टन, ये सब बहुत ही पॉपुलर है। कैस्परस्की, ये बहुत ही पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं। इसमें और भी एक ट्रिक है। हर वायरस, सोचो कि आपके टाइप्स ऑफ वायरसेस में बूट सेक्टर वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो इसमें से सिर्फ मैकफी वो बूट सेक्टर को ढूंढ सकता है। सिर्फ मैकफी एंटीवायरस ढूंढ सकता है। सोचो कि एंटीवायरस डालने के लिए आप नॉर्टन या कैस्परस्की डाल चुके हो और वो बूट सेक्टर वायरस आ चुका है, तो वो दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि वायरस आ चुका है, क्योंकि उसका प्रोग्राम अलग है। उनका प्रोग्राम है रेसिडेंट वायरस सर्च करने का। ओके, हर एक टाइप ऑफ वायरस के लिए हम लोगों को एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, रेसिडेंट वायरस के लिए ही है वो दोनों। सो सब क्या होना है? होना हमारे पास मैकफी होना है। मैकफी होगा तो बूट सेक्टर का भी डिटेक्ट कर सकते हैं। So always remember, every virus that is being created already has an antivirus being generated. Okay? आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो देखे होंगे, lot of virus companies itself antivirus companies manufacture virus, क्योंकि उनको एंटीवायरस बेचना पड़ेगा। ओके, सो आप उनको पता है कि ये वायरस प्रोग्राम क्या करेगा सिस्टम को, सो उसके हिसाब से आप उन लोग एंटीवायरस बना देते हैं। सो एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को निकाल के डिलीट करके फेंक देता है। ओके, सो ऐसे ही एंटीवायरस वायरस स्पेसिफिक भी बनता है। वायरस स्पेसिफिक का मतलब क्या है? हर एक टाइप ऑफ वायरस के लिए एंटीवायरस बनाता है। ओके, सो वैसा वाला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, सो अभी देखते हैं रन रेगुलरली स्केड्यूल्ड स्कैन्स। अब जो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करोगे, एंटीवायरस का स्केड्यूल रन्स होता है। स्केड्यूल माने यू हैव योर टाइम टेबल, यू हैव अ टाइम टेबल। स्केड्यूल रन्स होते हैं। हर एंटीवायरस को रोज शटडाउन करने से पहले आपको रन करना पड़ेगा। रन करना मतलब यू हैव टू स्कैन द एंटायर सिस्टम। अब एंटीवायरस को डबल क्लिक करके स्कैन योर पीसी डाल दोगे तो कंप्लीटली कंप्यूटर को स्कैन करके बता देगा कि वायरस है या नहीं। अगर है तो निकाल भी देगा। ऑलराइट, सो क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव टू रन रेगुलरली स्केड्यूल्ड स्कैन्स। सो हर एक दिन हमें स्कैन करना बहुत जरूरी है। सोचो आज छोड़ दिए तो कल ओपन करोगे तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है इफ वायरस वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, ये तो कब करना है? जब हमारा सिस्टम्स नेटवर्क पे कनेक्टेड है।
नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो क्या होगा, इंटरनेट पे कनेक्टेड है, सो इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, विकिपीडिया पेजेस पे जाएंगे, इमेजेस डाउनलोड करेंगे, सो कहां पे से भी वायरस आ सकता है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलरली स्केड्यूल रन्स करना पड़ता है। हर एक दिन शटडाउन के पहले हम लोगों को स्कैन करना पड़ता है कंप्लीट सिस्टम, और उसके बाद ही शटडाउन होना है। ओके, सो स्कैन करने के वक्त क्या हो जाएगा, जो वायरस अभी अंदर ही आया है वो डिलीट कर सकते हैं, मगर सोचो कि आप शटडाउन करके रीओपन कर रहे हो। हम लोगों ने बूट सेक्टर वायरस में पढ़ा था, जब कभी आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जब कभी आप ओपन कर रहे हो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। सो बिफोर यू शट डाउन योर सिस्टम हमें ये स्कैन सब रन करना है और जो वायरस है उसे निकालना है। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शेड्यूल करता है। देखो, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम करंट, इसका मतलब है, करंट का मतलब क्या है, करंट का दो मीनिंग है, एक है इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोकली बोलते हैं, दूसरा मीनिंग है अप टू डेट, दूसरा मीनिंग है अप टू डेट। उसका मतलब है जो अभी रिलीज हुआ है मार्केट पे, बहुत ही न्यू है, उसे अपडेट करके रखना है, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी आ रहा है ना, वो सब ऑलरेडी वायरस प्रोटेक्टेड है। जो वायरस ऑलरेडी प्रीवियसली अटैक हुआ है ना, वो सबका प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है अभी नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में। सोचो कि आप पुराने वाले विंडोज एक्सपी के साथ बैठे हो। ओके, विंडोज एक्सपी में तो बहुत सारे वायरस अटैक, बहुत सारे वायरस का एग्जिस्टेंस भी नहीं पता है विंडोज एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम को। अभी विंडोज एक्सपी में वायरस का एग्जिस्टेंस भी नहीं पता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पुराना है, नया वायरस का स्ट्रक्चर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल पता नहीं है। ओके, सो अभी क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने वाले लोग, अभी नया वाला क्रिएट करते वक्त वायरस का प्रोटेक्शन भी दे देते हैं, मगर वो भी कौन सा वायरस का प्रोटेक्शन, जो पुराना वाला वायरस का प्रोटेक्शन है वो दे देते हैं, मगर उसको भी हमें नया वाला वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल रहेगा। ओके, बहुत ही नेसेसरी है। और सिक्योर योर नेटवर्क, ऑलवेज रिमेंबर, आप जो नेटवर्क में जा रहे हो उसे सिक्योर रहना है। आपके पर्सनल डेटा फाइल्स या डॉक्यूमेंट फाइल्स सब नेटवर्क के शेयरिंग ड्राइव में नहीं रहना है। शेयरिंग ड्राइव क्या होता है, शेयरिंग ड्राइव होता है, सोचो कि 3 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एक ही पे। ओके, सो अभी इस तीनों सिस्टम्स का एक अलग सा फोल्डर रहेगा। कौन सा फोल्डर है, वो डेटा फोल्डर है। कहां पे, आप तीनों सिस्टम्स का डेटा यहां पे स्टोर कर सकते हो। ओके, सो जब क्या होगा वहां पे, वो शेयरिंग सिस्टम में, वो शेयरिंग फोल्डर में आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक सिस्टम को वायरस अफेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सभी सिस्टम्स को अफेक्ट हो जाएगा और शेयरिंग फोल्डर पे भी अटैक हो जाएगा। क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फाइल्स है, वो सब कुछ करप्ट हो जाएंगे। नेटवर्क में जब एक सिस्टम पे वायरस अफेक्ट होगा तो वो वायर्ड कनेक्टेड है, नेटवर्क सिस्टम्स आर कनेक्टेड है ना, एक वायरलेस से या तो वायर्ड से कनेक्टेड है। सो कनेक्टेड सिस्टम इजीली गेट अफेक्टेड। अभी कनेक्टेड सिस्टम्स अफेक्ट होगा तो वो शेयर्ड फोल्डर भी अफेक्ट हो जाएगा। शेयर्ड फोल्डर अफेक्ट होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप रखे हैं वो सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आपको नेटवर्क बहुत ही सिक्योर रखना चाहिए। ओके, नेटवर्क पे है तो नेटवर्क, पूरी नेटवर्क को बहुत सिक्योर रखना चाहिए। ऑलराइट, प्रिवेंटिव मेजर्स अभी और है, थिंक बिफोर यू क्लिक। इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट्स पे जा रहे हो, बहुत सारे वेबसाइट्स पे जा रहे हो, और सोचो कि आपके असाइनमेंट के लिए आपको एक इमेज डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, इमेजिन साइंस का असाइनमेंट है और सैपलिंग का ग्रोथ आप देखने वाले हो। सो क्या होगा, वो वाला इमेजेस के लिए आप ढूंढते हो, ढूंढने के बाद क्या करोगे, राइट क्लिक करके सेव पिक्चर करोगे, है ना। सो सेव करने वक्त क्या होगा, इफ इट इज गोइंग टू बी अ वायरस अफेक्टेड पेज, इफ इट इज गोइंग टू बी अ वायरस इन्फेक्टेड पेज, क्या होगा, जब आप इमेज डाउनलोड करोगे उसके साथ वो भी डाउनलोड हो जाएगा, वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। वायरस डाउनलोड होने से क्या होगा, सेव तो हमारे सिस्टम पे कर रहे हैं ना, सो हमारे सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में जाके वायरस भी बैठ जाएगा।
सो स्लोली वहां से सभी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आप वेबसाइट पे जा रहे हो, देखो कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं, और देखो कि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो या नहीं. ओके, सो जब कभी वैसे भी डाउनलोड कर रहे हो, मेक श्योर यू रन अ स्कैन ऑन द फाइल. एंटीवायरस के साथ वो फाइल को स्कैन करो. स्कैन करने के बाद उसे सेव करो. ओके, सो वंस यू सेव इट, वायरस विल गेट इनसाइड. सो क्या करना पड़ेगा मुझे पहले डाउनलोड करने के बाद से स्कैन करना पड़ेगा. स्कैन करने के बाद मैं सेव करूंगी. ऑलराइट, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ. यही तो बोला था, हमें ड्राइव्स पे रहने से और कंप्यूटर्स पे रहने से क्या होगा, समटाइम्स इफ इट इज अफेक्टेड बाय वायरस, हमारा सभी फाइल्स करप्ट हो जाएंगे. सो हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सेफ रखना है और सिक्योर रखना है. कैसे रखेंगे, वी विल हैव टू सेव इट इन एन एक्स्ट्रा कॉपी. अभी एक्सटर्नल जो डिस्क है, शायद वो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वैसा वाला में आप लोगों को एक कॉपी रख के सेफ एंड सिक्योर रख देना चाहिए. सेफ एंड सिक्योर माने कबर्ड के अंदर भी रख दो. ओके, क्योंकि आपको वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो आधार कार्ड का डेटा हो सकता है, वोटर आईडी का डेटा हो सकता है, या आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ योर स्टडीज वो भी हो सकता है. सो आपको वो बहुत ही सेफ रखना चाहिए. ओके, सो एक्सटर्नल डिवाइसेस में डाल के भी सेव कर सकते हो. ऑलराइट, डोंट यूज ओपन वाईफाई. इसका मतलब है जो वाईफाई आपको पब्लिक प्लेसेस पे मिल रहा है उसे यूज मत करो, क्योंकि वो वाला ओपन वाईफाई में बहुत सारे वायरस इन्फेक्टेड साइट्स ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएंगे. वो तो वाईफाई का सिग्नल से कनेक्टेड होंगे. ओके, वाईफाई का सिग्नल से कनेक्टेड होंगे. सो होने से क्या होगा, जब कभी आप वाईफाई पे अंदर जा रहे हो, पासवर्ड लगा के अंदर जा रहे हो, क्या होगा, वो वाईफाई का सभी पासवर्ड रिलेटेड, वायरस रिलेटेड साइट सब कुछ आपके फोन पे आ जाएगा या लैपटॉप पे आ जाएगा. सो क्या होगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वायरस इन्फेक्टेड हो जाएगा. ओके, बैकअप योर फाइल्स. बैकअप माने स्टोर एन एक्स्ट्रा कॉपी. बैकअप माने स्टोर एन एक्स्ट्रा कॉपी. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अभी वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूरत है. और एक्स्ट्रा कॉपी कहां पे रहेगा, आपके पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल हार्ड डिस्क में रहेगा. ऑलराइट, सो तभी ऑलवेज, इवन इफ योर सिस्टम क्रैशेस, अभी सिस्टम क्रैश हो गया और फाइल्स डिलीट हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज द कॉपी दैट वी हैव ऑलरेडी सेव्ड. ओके, ऑलराइट, सो लास्ट वन इज यूज मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पासवर्ड हम लोग क्या करते हैं, हमारा पेट का नाम देते हैं या हमारा फ्रेंड का नाम देते हैं. दैट इज नॉट द वे ऑफ हैविंग अ पासवर्ड. पासवर्ड विल ऑलवेज बी, उसका रूल्स है, पासवर्ड का रूल्स है. पासवर्ड शुड ऑलवेज बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स. दैट मीन्स 8 होना चाहिए, या तो 8 से ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए. ओके, और हर पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर बहुत ही जरूरी है. एक कैपिटल लेटर बहुत ही जरूरी है और एक नंबर रहना चाहिए. एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप तो ये 4 रूल्स को याद रखना. एक है 8 कैरेक्टर्स के ज्यादा होना चाहिए, 8 होना चाहिए नहीं, 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स होना चाहिए. और उस पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल का बहुत ही जरूरत है. ओके, सो इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा. आपके पेट का नाम या फ्रेंड्स का नाम मत रखो प्लीज, ये बहुत ही इजी हो जाएगा गेस करने के लिए. ऑलराइट, सो गेस करेंगे तो क्या होगा, फाइल के अंदर आ सकते हैं और फाइल को करेक्ट भी कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ये सब करना नहीं चाहिए. सो यही है प्रिवेंटिव मेजर्स. सो आज क्या सब देखें चिल्ड्रन, हम लोगों ने आज वायरस से हमें कैसे बचा सकते हैं, कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे बचा सकते हैं, ये तो हम देखे थे. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.